जय श्री राम। आपका नाम चरितमानस में स्वागत है। सौरभ पल्लव सुबग सुठी किए नील मन कोर, हेम बौर मर कत घवरी लसत पाट में डोरी। अर्थात नील मड़ियों को घिस करके उसको कोर करके आम के पल्लव बनाए गए हैं, आम के पत्ते बनाए गए हैं और उसपे सोने के बौर लगाए गए हैं। रेशमी डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फल के गुच्छे उसमें सुशोभित किए गए हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार लगाए गए मानो कामदेव ने फंदे बनाए हैं, फंदे को सजाया हुआ हो। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर जो सुहाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा बनाई गई है, उस पे पताका लगाए गए हैं, पर्दे और चवर भी उस पर लगाई गई है। दीप मनोहर मणिमय जाना, जाय न बरई विचित्र बिताना। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही क्या किया जा सकता है। जही मंडप दुल्हिन वै देही, सोबर नए जसी मति कवि के ही। जिस मंडप में श्री जानकी जी की पुत्री सीता जी बैठी हो, उस मंडप की शोभा का वर्णन तो क्या ही किया जाता है। ऐसा कौन सा बुद्धि वाला कवि होगा जो उस मंडप का वर्णन कर सकेगा। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिहु लोक उजागर। और जिस मंडप रूप में गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे के रूप में बैठे हों, वह मंडप तो तीनों लोकों में सुंदर और प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखई तैसी। जिस प्रकार जनक जी के महल की शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की उस समय हो रही है, श्री रामचंद्र जी और जानकी के विवाह के समय में। जही तेरहुत अरे जही तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो उठ रहे हैं। धन्यवाद।